Dear students, today we are going to read the story The Gold Frame, written by R.K. Lakshman. Lesson number 4, Extensive Study, Class 12, General English. और ये जो स्टोरी है द गोल्ड फ्रेम, सुनहरा फ्रेम, फ्रेम जो फोटो फ्रेम होता है, तस्वीर का फ्रेम, और आर के लक्ष्मण द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है। और आर के लक्ष्मण वाज अ ग्रेट कार्टूनिस्ट, बहुत भारत के महानतम कार्टूनिस्ट हुए हैं, सबसे महान कार्टूनिस्ट। उन्होंने बहुत सारे कार्टून्स बनाए, बहुत सारी अखबारों में, मैगजीन्स में, बुक्स में उनके कार्टून छपे। और ना सिर्फ वो कार्टूनिस्ट थे, हालांकि वो राइटर भी बड़े अच्छे थे, काफ़ी ह्यूमरिस्ट स्टोरीज़ भी उन्होंने लिखी हैं। और वो महान राइटर आर के नारायण के छोटे भाई थे। सो आर के नारायण जो कि मालगुडी डेज़ से काफ़ी पॉपुलर हुए, तो स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स उनकी जो खासकर सीरीज़ थी स्टोरीज़ की, वो भी बड़ी पॉपुलर हुई। और भी बहुत सारी कहानियाँ आर के नारायण ने लिखी थी। और जो भी स्टोरीज़ आर के नारायण लिखते थे, आर के लक्ष्मण उनके लिए कार्टून्स बनाते थे, उनको इलस्ट्रेट करते थे, तस्वीरें बनाते थे उनकी, और ख़ुद भी राइट करते थे। तो ये जो स्टोरी है द गोल्ड फ्रेम, इसमें भी बड़ा ब्यूटीफुली आर के लक्ष्मण ने थोड़ा हंसी वाले अंदाज में कि लोगों की कैसी सोच है, लोग कैसे कहते कुछ और हैं लेकिन अंदर से असलियत कुछ और है, और कैसी कैसे भाव, कैसी कैसी फीलिंग्स हमारे मन में आती हैं जब हम किसी परेशानी में फंस जाते हैं। सो वो भी इलस्ट्रेट किया है आर के लक्ष्मण ने इस स्टोरी में। सो इट्स ब्यूटीफुल स्टोरी, लेट्स रीड इट। द मॉडर्न फ्रेम वर्क्स, ये जो मॉडर्न फ्रेम वर्क्स था वाज एक्चुअली, ये असल में एन एक्स्ट्रा लार्ज वुडन पैकिंग केस, एक तरह कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा लार्ज एक बड़ा सारा लकड़ी का बना हुआ जैसे पैकिंग केस और डिब्बा हो, माउंटेड ऑन वॉबली लेग्स, जो कि वॉबली, वीक, कमज़ोर, हिलती हुई टांगों पे माउंट हो, खड़ा हो, उसके ऊपर रखा गया हो, टक्ड इन ए गैप, एक गैप के बीच में, खाली स्थान के बीच में, बिटवीन ए ड्रग स्टोर एंड ए रेडियो रिपेयर शॉप। और एक तरफ एक ड्रग स्टोर है, दवाइयों की दुकान, और दूसरी तरफ एक रेडियो रिपेयर शॉप है, रेडियो ठीक करने की दुकान। और दोनों दुकानों के बीच में एक थोड़ी सी खाली जगह है। उस खाली जगह में जैसे बड़ा सारा लकड़ी का डिब्बा हो, बीच में फंसाया हुआ, वॉबली लेग्स के ऊपर, चरमराती हुई टांगों के ऊपर। सो इस तरह की ये दुकान थी जिसका नाम था मॉडर्न फ्रेमवर्क्स। इट्स ऑनर दत्ता, और जो इसका मालिक था दुकान का, दत्ता, विद इज़ कनकेव फिगर, और जिसकी की कनकेव फिगर थी। कनकेव मीन्स अंदर से मुड़ी हुई, सो मतलब कि पतला होना, पेट जैसे अंदर को होना। सो पतला, थिन उसकी फिगर थी। सिल्वर रिम्ड ग्लासेस, और सिल्वर कलर के रिम वाली उसकी ऐनक उसने लगाई हुई थी। एंड ए कम्प्लेक्शन ऑफ सीजन टिम्बर, और उसका जो कम्प्लेक्शन था, कलर था, वो सीजनड टिम्बर, जैसे कि सीजन मतलब ओल्ड, टिम्बर मतलब लकड़ी, जैसे पुरानी लकड़ी का रंग होता है, उस तरह का डार्क कलर था थोड़ा। फिटेड इनटू हिज शॉप, और वो अपनी दुकान में फिट होता था विद द हार्मनी ऑफ फिक्सचर, जो फिक्सचर था, जो भी सामान था, उसके साथ हारमनी में, तालमेल के साथ। तो जो भी उसकी दुकान में सामान पड़ा था उसी तरह का उसका खुद का रंग था, उससे मिलता जुलता, तो बड़े अच्छे ढंग से वो फिट होता था अपनी दुकान के अंदर। ही वॉज ए साइलेंट हार्ड वर्किंग मैन, और वो एक साइलेंट, चुप रहने वाला, हार्ड वर्किंग, मेहनती आदमी था। ही गेव ओनली लैकनिक आंसर्स, और वो सिर्फ लैकनिक, वेरी ब्रीफ, शॉर्ट, वन वर्ड, टू वर्ड आंसर्स देता था, शॉर्ट आंसर देता था, जवाब देता था टू द क्वेश्चंस, उन सवालों के। हिज कस्टमर्स आस्क, जो उसके कस्टमर्स उससे पूछते थे, उसके ग्राहक उससे पूछते थे जो भी सवाल, तो थोड़ा सा जवाब देता था। एंड स्ट्रांगली डिस्करेज्ड कैजुअल फ्रेंड्स, और वो कैजुअल फ्रेंड्स की, इधर उधर के वैसे ही दोस्त, थोड़े बहुत मिलने गिलने वाले दोस्त, उनको डिस्करेज करता था, वो निरुत्साहित करता था, उनसे मिलता जुलता नहीं था ऐसे दोस्तों से। वो ट्राई टू इंट्रूड ऑन इज जोन ऑफ साइलेंस, और जो कोशिश करते थे इंट्रूड करने की, घुसपैठ करने की, दखल अंदाजी करने की, उसकी जोन ऑफ साइलेंस, जो चुप्पी का एरिया है, सो बिल्कुल चुप रहना पसंद करता था। और उसकी चुप्पी को कोई भंग करे, कोई कैजुअल फ्रेंड्स, कोई इधर उधर के दोस्त, विद देयर आइडल गॉसिप, अपनी खाली गॉसिप के साथ, इधर उधर की बातों के साथ, तो ये वो बर्दाश्त नहीं करता था। ही वॉज ऑलवेज सीन सिटिंग हंच्ड अप, और वो हमेशा हंच्ड अप, झुका सा हुआ बैठा नज़र आता था। सराउंडेड बाय आ कन्फ्यूज़न ऑफ कार्डबोर्ड पीसीज, और उसके आसपास वो सराउंडेड था, घिरा रहता था, कन्फ्यूज़न ऑफ कार्डबोर्ड पीसीज, गत्ते के टुकड़ों की कन्फ्यूज़न में, भूल भुलैया में।
बिट्स ऑफ वुड और बिट्स ऑफ वुड लकड़ी के टुकड़े, ग्लास शीट्स, कांच की शीट्स, कांच के पीसेस, बॉक्सेस ऑफ नेल्स, कीलों के डिब्बे, ग्लू बॉटल्स, गोंद के बोतलें, पेंट के टीन के डिब्बे एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स और इधर उधर की चीज़ें दैट वेंट इनटू पुटिंग ए पिक्चर इन ए फ्रेम। सो जो कि एक तस्वीर को फ्रेम में फिट करने के लिए ज़रूरी हैं चीज़ें, ये सारी चीज़ें इस तरह की, तो उसी चीज़ों में वो घिरा घिरा रहता था। सो गत्ते के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े, कांच की शीट्स और नेल्स हो गए, कीलें हो गई, गोंद की बोतलें हो गई, फेविकोल वगैरह हो गए, सो पेंट के कलर्स के टीन के डिब्बे और इधर उधर की ऐसी सारी चीज़ें। सो इसी सामान में वो घिरा रहता था। उसकी जो दुकान थी वो फ्रेमिंग की थी। तस्वीरें जो थी, मॉडर्न फ्रेमवर्क्स दुकान का नाम था, और तस्वीरें फ्रेम करना तो यही उसका काम था। इन दिस मेडले, और इस बैडले में, इस मिक्सचर में एक ग्लास कटर और एक पेंसिल स्टब, कोई ना कोई ग्लास कटर, कांच काटने वाला जो कटर है, या कोई पेंसिल स्टब, कोई पेंसिल का पीस वाज ऑफन लॉस्ट, अक्सर गुम जाता था। ऐसा सामान छोटा मोटा गुम जाता था उसका। एंड दैट वाज व्हेन, और तभी ये होता था कि ही वुड अनकॉइल फ्रॉम हिज पोस्चर, कि वो अपने पोस्चर से, अपने बैठने के अंदाज से अनकॉइल करता था, सीधा होता था। जैसे पहले तो वो मुड़ा हुआ बैठा होता था, जब कोई चीज़ गुम हो जाती थी तो अनकॉइल करता था, अपने आप को सीधा करता था। एंड ग्रोव इम्पेशेंटली फॉर इट, और ग्रोव करता था मतलब ढूंढता था बेसब्री के साथ उसको। मैनी टाइम्स ही हैड टू स्टैंड अप, और बहुत बार उसको खड़े होना पड़ता था। एंड शेक हिज धोती विग्रसली, और अपनी धोती को विग्रसली ज़ोर ज़ोर से वो शेक करता था, उसको हिलाता था, झाड़ता था, टू डिसलॉज द लॉस्ट ऑब्जेक्ट, कि जो गुमा हुआ ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ है, जो पेंसिल है या कटर है, उसको डिसलॉज करने के लिए, उसको धोती में से बाहर निकालने के लिए, जो कई बार कपड़ों में उसकी चीज़ अटक जाती थी, तो खड़ा होकर उसको अपनी धोती को झाड़ता था तो कि वो गिर जाए जो चीज़ है। दिस ऑपरेशन रॉक द होल शॉप, और ये जो ऑपरेशन था खड़े होके झाड़ना धोती को, ये ऑपरेशन, ये जो स्टेप था, ये जो काम था, रॉक द होल शॉप, पूरी दुकान को हिला देता था। सेटिंग द पिक्चर्स ऑन द वॉल्स जेंटली स्विंगिंग, और जो तस्वीरें दीवारों पे लगी होती थी दुकान की, वो जेंटली, सॉफ्टली, थोड़ी सी स्विंग करने लग जाती थी, झूलने लग जाती थी। तो उसकी दुकान जो थी वो, पहले भी हमने यही देखा कि वॉबली लेग्स पे थी, कमज़ोर टांगों पे जैसे खड़ी थी, लकड़ी का जैसे खोमचा होता है, लकड़ी का एक डिब्बा होता है, ऐसी ही दुकान थी उसकी। और जब वो खड़ा होके कोई चीज़ ढूंढता था, अपनी धोती झाड़ता था, तो सारी दुकान हिल जाती थी और तस्वीरें भी जो है वो झूलने लग जाती थी। देयर वॉज नॉट एन इंच ऑफ स्पेस, और एक भी इंच जगह नहीं थी, थोड़ी सी भी जगह नहीं थी, दैट वॉज नॉट कवर्ड बाय ए पिक्चर, जो कि तस्वीरों से कवर्ड ना हो। पूरी दुकान पे तस्वीरें ही तस्वीरें लगी थी। गॉड्स, सेंट्स, हॉकी प्लेयर्स, चिल्ड्रन, चीफ प्रिंट्स ऑफ द मोनालिसा, नेशनल लीडर्स, वेडिंग कपल्स, उर्दू कैलीग्राफी, द स्नो क्लैड फुजियामा एंड मैनी अदर्स। और ये सारी जो तस्वीरें हैं, गॉड्स की, देवताओं की, संतों की, हॉकी प्लेयर्स की, बच्चों की, मोनालिसा जो मशहूर पेंटिंग है उसका चीप प्रिंट, उसका डुप्लीकेट प्रिंट, नेशनल लीडर्स की, राष्ट्रीय जो लीडर्स हैं, नेता हैं, उनकी तस्वीरें, वेडिंग कपल्स, कोई शादीशुदा जोड़ों की तस्वीरें, उर्दू कैलीग्राफी, उर्दू में कोई चीज़ लिखी हो, जैसे कोई इबारत, कोई कोट, वो ऐसी तस्वीरें, स्नो क्लैड फुजियामा जो एक वॉल्केनो है जापान में, उसकी बर्फ़ से ढकी हुई ज्वालामुखी की तस्वीरें, एंड मैनी अदर्स। और इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें को एग्जिस्टेड विद ए चेयरफुल इनकॉन्ग्रुइटी, और एक चेयरफुल खुशनुमा इनकॉन्ग्रुइटी की, जो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, जो मेल नहीं खाता, इस ढंग से वो को एग्जिस्ट करती थी। हालांकि चीज़ें तो बिल्कुल अलग अलग थी, कोई आपस में मेल नहीं भी खाती थी, लेकिन फिर भी खुशी खुशी ये सारी तस्वीरें इकट्ठी नज़र आती थी। लाइक सम फैबुलस वर्ल्ड, जैसे कि कोई शानदार दुनिया, अवेटिंग ऑर्डर एंड अरेंजमेंट, उम्मीद कर रही हो, इंतज़ार कर रही हो ऑर्डर और अरेंजमेंट का, कि दुनिया कोई तितर बितर है और वो इंतज़ार कर रही है कि कब ऑर्डर में, तरतीब में सही ढंग से अरेंज किया जाए, हमें सही ढंग से सेट किया जाए, ऐसा इंतज़ार कर रही हो कोई दुनिया। ऐसा लगता था उन तस्वीरों को देख के, तरह तरह की। एक कस्टमर स्टैंडिंग आउटसाइड द शॉप, और एक कस्टमर जो कि दुकान के बाहर, उसका ग्राहक खड़ा था ऑन द पेवमेंट पे, फुटपाथ पे, ऑब्स्ट्रक्टिंग द स्ट्रीम ऑफ जॉसलिंग पेडेस्ट्रियंस, और जो जॉसलिंग, धक्का मुक्की कर रहे पेडेस्ट्रियंस, पैदल चलने वाले लोग, उनका रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, जैसे खड़ा होकर उनका रास्ता रोक रहा था। अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया, वो बोला
आई वॉन्ट दिस पिक्चर फ्रेम्ड, कि मैं ये तस्वीर फ्रेम कराना चाहता हूँ। दत्ता विद इज़ हैबिचुअल इंडिफरेंस, और दत्ता जैसा कि उसका हैबिचुअल आदतन इंडिफरेंस था, बेपरवाह रहता था, वो परवाह नहीं करता था किसी की। इग्नोर्ड हिम, सो उसने अपनी आदत के अनुसार उसको इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, ध्यान नहीं दिया। एंड कॉन्टीन्यू टू बी इंगेज इन ड्राइविंग स्क्रूज़, और वो लगा रहा अपने काम में, जो स्क्रूज़ लगा रहा था, वो पेच कस रहा था इनटू द साइड्स ऑफ ए फ्रेम, एक फ्रेम की साइड्स पे। और उसने कहा आई वांट अ रियली गुड जॉब डन। उस आदमी ने बोला, ग्राहक ने कहा कि मैं बड़ा अच्छा काम करवाना चाहता हूँ। नो मैटर हाउ मच इट कॉस्ट्स, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी कीमत कितनी है, उससे मुझे फ़र्क नहीं है। द कस्टमर वॉलंटियर द इंफॉर्मेशन, कस्टमर ने खुद ही वॉलंटियर किया, खुद ही पेश की इंफॉर्मेशन, बिना किसी के कहे खुद ही सारी जानकारी दी। अनरैपिंग ए फेडेड न्यूज़पेपर, और एक अखबार जिसके रंग उड़े हुए थे, रंग फीके पड़े हुए थे, उसको अनरैप करते हुए, उसके उतारते हुए तस्वीर के ऊपर से। एंड एक्सपोजिंग ए सीपिया ब्राउन फोटोग्राफ, और एक सीपिया ब्राउन, सीपिया जैसे या ओल्ड येलोइश ब्राउन से कलर की एक तस्वीर थी ऑफ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी की। तो वो तस्वीर उसने निकाली अखबार में से। इट वाज शार्प, और बड़ी शार्प थी, बड़ी क्लियर थी, एंड हाईली ग्लेज्ड, और बहुत जैसे चमक रही थी, इन स्पाइट ऑफ इट्स एंटीक्विटी। सो इसकी एंटीक्विटी के ओल्डनेस की बावजूद, पुरानी होने के बावजूद, वो बड़ी क्लियरली नज़र आ रही थी, चमक रही थी तस्वीर। व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्रेम वुड यू लाइक, दत्ता आस्क्ड, दत्ता ने पूछा, तुम्हें किस तरह का फ्रेम पसंद करोगे। स्टिल बेंट ओवर हिज वर्क, अभी भी वो अपने काम पे झुका हुआ था, अपना काम कर रहा था। द बेस्ट ऑफ कोर्स, उसने कहा बेस्ट ऑफ कोर्स, मुझे तो सबसे अच्छा काम चाहिए। डू यू एक्सपेक्ट आई वुड स्टिंट, क्या आप उम्मीद करते हो कि मैं स्टिंट करूँगा, मैं कंजूसी करूँगा। वेयर दिस ग्रेट सोल इज़ कंसर्न, जहाँ इस महान आत्मा की बात हो रही है, तो मैं इस महान आत्मा को लेके किसी तरह की कंजूसी करूँगा, क्या आप ये सोचते हो। मुझे तो चाहे महंगा हो, लेकिन सबसे अच्छा फ्रेम चाहिए। उसने कहा इस तस्वीर के लिए, जिस महान आदमी की फ़ोटो को मैंने फ्रेम में फ़िट करवाना है, तो उसके लिए मैं कोई कंजूसी नहीं करूँगा, उस आदमी ने कहा। दत्ता गेव ए साइड ग्लैंस, दत्ता ने एक साइड ग्लैंस, तिरछी निगाह से हल्का सा देखा। एंड कॉट ए ग्लिम्स ऑफ द फोटोग्राफ, उसको तस्वीर का एक ग्लिम्स, एक झलक नज़र आई। जस्ट अनदर एल्डरली पर्सन, एक और जैसे एल्डरली कोई बुज़ुर्ग आदमी हो, ऑफ दोज डेज, उन दिनों का। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने मन में ही कहा कि जैसे ऐसे ही बुज़ुर्ग आदमी होते हैं, ऐसी तस्वीर है। ए स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट ऑफ ए ग्रैंडफादर, और एक स्टैंडर्ड नॉर्मल सा पोर्ट्रेट है, नॉर्मल सा चित्र है किसी ग्रैंडफादर का, किसी दादा का। अ फिलैंथ्रोपिस्ट, और एक फिलैंथ्रोपिस्ट कोई दानी व्यक्ति। अ सोशल वर्कर, कोई समाज सेवक। विद द इनएविटेबल विस्कर्स, और इनएविटेबल की जो हमेशा होती ही हैं, होने के बगैर नहीं रह सकती, ऐसी विस्कर्स, ऐसी मूछें उसकी थी जो आमतौर पे होती हैं बुज़ुर्गों लोगों की। एंड टॉप हैवी कैस्केडिंग टर्बन, और एक टॉप हैवी ऊपर से भारा कैस्केडिंग वल पड़ा हुआ टर्बन, जिसके कई वल हैं, कई उसके मोड़ हैं। ऐसी पगड़ी जो कि ऊपर से भारी है। सो इस तरह की उसका पहरावा था। इट कुड बी एनी वन ऑफ दीज, सो ये इनमें से कोई भी हो सकता है, कोई भी आम जैसे बुजुर्ग आदमी होता है। एट लीस्ट हाफ ए डजन पीपल केम टू हिम, और कम से कम आधा दर्जन लोग उसके पास आते थे। एवरी मंथ, हर महीने, बियरिंग सिमिलर पोर्ट्रेट्स, ऐसे ही पोर्ट्रेट्स लेके, इसी तरह की फ़ोटोज़ लेके, वांटिंग टू डेमोस्ट्रेट देयर होमेज, और वो अपनी होमेज, अपना श्रद्धांजलि, अपना समर्पण जो है वो डेमोस्ट्रेट करना चाहते होते थे, दिखाना चाहते थे अपने रिस्पेक्ट टू द पर्सन, उस पर्सन के प्रति, उस आदमी के प्रति, इन द पिक्चर जो कि तस्वीर में है, इन द शेप ऑफ ए ग्लिटरिंग फ्रेम। सो एक ग्लिटरिंग फ्रेम, एक चमकते हुए फ्रेम की शक्ल में उस तस्वीर को उसमें रख के, फ्रेम में, वो अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहते थे उस आदमी के प्रति जिसकी तस्वीर वो फ्रेम करवाना चाहते थे। द कस्टमर वॉज डिस्क्राइबिंग द ग्रेटनेस ऑफ द मैन, और वो जो कस्टमर था, जो ग्राहक था, उस आदमी की ग्रेटनेस, उस आदमी की महानता की व्याख्या कर रहा था कि कितना महान आदमी है जिसकी ये तस्वीर है। एक्स्ट्रावेगेंट क्वालिटीज़ ऑफ नोबिलिटी, और एक्स्ट्रावेगेंट मतलब फिजूल खर्च जिसे कहते हैं यहाँ पे, उसका मतलब है कि बढ़ा चढ़ा के बात करनी। सो बढ़ा चढ़ा के उसकी नोबिलिटी की, उसकी अच्छाई की क्वालिटीज़ को वो बता रहा था कि बहुत ही महान, बहुत ही अच्छा आदमी है ये। कंपैशन एंड चैरिटी वर बीइंग जेनरसली एट्रीब्यूटेड टू हिम, और इसके अलावा कंपैशन, दया, और चैरिटी, दान, इस तरह की बातें उसके बारे में की जाती थी कि बड़ा दयावान है, बहुत ही दानी है,
और जेनरसली बड़ा खुले मन से एट्रीब्यूट किया जा रहा था, उसको क्वालिटीज़ को बताया जा रहा था उसके प्रति कि ये आदमी बड़ा महान है। इन ए वॉइस, ऐसी आवाज़ में उसकी तारीफ़ हो रही थी, दैट केम क्लोज टू द चैंटिंग ऑफ ए होली स्क्रिप्चर, जो कि जैसे कोई होली स्क्रिप्चर, कोई धार्मिक ग्रंथ की चैंटिंग करते हैं, कोई धार्मिक ग्रंथ का पाठ करते हैं, तो तब जैसी हमारी आवाज़ होती है रिस्पेक्टफुल सी बड़ी, उसी आवाज़ में उसी अंदाज में उस आदमी की वो तारीफ़ कर रहा था। वो कह रहा था, इफ़ दिस वर्ल्ड हैड जस्ट ए फ्यू मोर लाइक हिम, कि यदि इस दुनिया में इनके जैसे कुछ और लोग होते तो बिलीव मी, मेरा यकीन करो, इट वुड सर्टनली हैव बीन अ डिफरेंट प्लेस। तो ये जो दुनिया एक अलग जगह होती, अलग स्थान होती, दुनिया ऐसी ना होती जैसी अभी है। ऑफ कोर्स देयर आर डेमन्स, और वो बोला कि ऑफ कोर्स ऐसे डेमन्स हैं, ऐसे राक्षस हैं, ऐसे बुरे लोग हैं, हु मे नॉट एग्री विद मी, जो कि शायद मेरे से सहमत ना हो, जो इनके बारे में मेरी तरह ना सोचते हों। दे आर आउट टू डिसग्रेस हिज नेम, सो ऐसे लोग हैं जो इनके नाम को बदनाम करना चाहते हैं, एंड डिस्ट्रॉय हिज मेमोरी, इसकी इनकी मेमोरी को, इनकी याद को तबाह करना चाहते हैं। बट ही इज़ गॉड इन माई होम, लेकिन ये मेरे घर में तो ये गॉड है, मेरे घर में तो ये भगवान की तरह है। सो वो बता रहे हैं कि कैसे आदमी आया, कैसे वो तस्वीर फ्रेम करवाना चाहता था, दत्ता के पास आया उसकी दुकान पे फ्रेमिंग के लिए, और बड़ी तारीफ़ कर रहा था, किसी बुज़ुर्ग आदमी की फ़ोटो थी, बहुत तारीफ़ कर रहा था, कह रहा था कि बहुत महान आदमी है, जैसे भगवान हो ऐसे तारीफ़ कर रहा था। और साथ में ये भी कह रहा था कि कई लोग तो इनको बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन मेरे घर में तो ये भगवान है। इस तरह की बातें हो रही थी। वट सॉर्ट ऑफ ए फ्रेम डू यू वांट, दत्ता इंटरप्टेड। सो दत्ता ने इंटरप्ट किया, उसकी बात को बीच में ही काटा। उसने कहा, तुम्हें किस तरह का फ्रेम चाहिए? प्लेन प्लेन चाहिए, सिंपल सादा सा, वुडन लकड़ी का बना हुआ, लैक्वर लाख का बना हुआ, लिक्विड होता है जैसे चमकता हुआ, उसका उसकी परत हो, उसके ऊपर क्या गोल्ड सुनहरी हो, प्लास्टिक का हो, और जस्ट इनेमल पेंटेड, या इनेमल पेंटेड मतलब वाइट कलर का पेंट उस पर किया हो, इस तरह का तुम्हें चाहिए? किस टाइप का फ्रेम चाहिए? ही वेव्ड ए कैजुअल हैंड, और उसने कैजुअल सा हाथ सा हिला दिया हल्का सा, टुवार्ड्स द पिक्चर्स ऑन द वॉल। तो तस्वीरें जो वॉल पे लगी हुई थी, जो दीवार पे अलग अलग तस्वीरें टंगी हुई थी, अलग अलग तरह के फ्रेम उसमें बने हुए थे, तो उनकी ओर इशारा करके वो कहने लगा, बताओ किस तरह का, इस तरह का चाहिए, इस तरह का गोल्डन चाहिए, प्लास्टिक का चाहिए, किस तरह का चाहिए? द कस्टमर साइलेंटली सर्वेड, और कस्टमर ने साइलेंटली चुपचाप सर्वे किया, मुआयना किया, ध्यान से देखा द वेरियस फ्रेम्स, अलग अलग तरह के फ्रेम्स को। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, दत्ता हर्ड ए मम्बल, दत्ता ने उसको मम्बल करते, बड़बड़ाते हुए सुना, अपने जैसे मुंह में ही बड़बड़ा रहा हो, आई वॉन्ट द बेस्ट। सो ऐसा कह रहा था कि मुझे तो बेस्ट चाहिए, मुझे तो सबसे अच्छा चाहिए। आई डोंट हैव एनी सेकेंड रेट स्टफ़ इन माई शॉप, दत्ता सेट। दत्ता ने कहा, मेरी दुकान पे कोई सेकंड रेट, कोई घटिया किस्म का कोई भी सामान नहीं है, मेरी दुकान पे तो सब कुछ ही बेस्ट है। ही वॉज शोन ए नंबर ऑफ सैम्पल्स, उसको बहुत तरह के सैम्पल्स दिखाए गए, तरह तरह के फ्रेम्स के सैम्पल दिखाए गए, प्लेन सादे से, डेकोरेटिव थोड़ा डेकोरेट किए हुए सजावट वाले, फ्लोरल फूलों के डिज़ाइन वाले, सो ज्योमेट्रिकल जैसे ट्रायंगल, सर्कल, इस तरह के डिज़ाइन वाले, थिन, पतले, हेफ्टी, मोटे, एंड सो फोर्थ, इस तरह के अलग अलग तरह के डिज़ाइन दिखाए गए फ्रेम्स के। द कस्टमर वॉज बैफल्ड, और कस्टमर बैफल्ड हो गया, बड़ा हैरान परेशान सा हो गया, कंफ्यूज हो गया, बाय द वैरायटी देख के, तरह तरह के फ्रेम देख के। ही एग्जामिन्ड द सिलेक्शन बिफोर हिम, और जो भी उसके सामने जो सिलेक्शन थी, जो भी पड़ा था सैम्पल्स, उसको उसने एग्जामिन किया, मुआयना किया, फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक। एज इफ़ ही वॉज अनश्योर ऑफ हिज जजमेंट, कि जैसे वो अपनी जजमेंट को, अपने निर्णय की क्षमता को लेके अनश्योर हो, उसे पूरा विश्वास ना हो अपने पे। एंड वॉज अफ्रेड ऑफ एनश्राइनिंग हिज सेवियर, और जैसे वो अफ्रेड हो, डरा हो कि अपने सेवियर, अपने मसीहा को, अपने भगवान को एनश्राइन ना कर दे, उनका ऐसा मंदिर ना बना दे फॉर एवर, हमेशा के लिए, इन सम अगली चीप फ्रेम, कोई अगली भद्दे से चीप फ्रेम में, घटिया से फ्रेम में अपने देवता को स्थापित ना कहीं कर दे, कोई गलत फ्रेम ना चुन ले उनके लिए। जैसे उसको ये असमंजस हो, जैसे ये कन्फ्यूज़न हो, ऐसा लग रहा था उसकी ओर देख के। दत्ता केम टू इज़ रेस्क्यू, दत्ता उसकी रेस्क्यू के लिए, उसके बचाव के लिए आया, उसको इस कन्फ्यूज़न से बचाने के लिए। एंड रिकमेंडेड वन, और उसने एक रिकमेंड किया, सिफारिश की, उसको कहा कि ये अच्छा है, विद ए प्रफ्यूज़न ऑफ गोल्ड लीव्स, तो जिसमें प्रफ्यूज़न ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा ढेर था गोल्ड लीव्स का, सुनहरे बहुत सारे पत्ते बने हुए थे। एंड वाइंडिंग क्रीपर्स, और वाइंडिंग मतलब टेढ़ी मेढ़ी बेलें लगी हुई थी, क्रीपर जैसे बेल होती है, इस तरह का प्लांट का डिज़ाइन बना हुआ था।
एंड इन ऑर्डर टू क्लियर एनी लिंगरिंग डाउट, और यदि कोई लिंगरिंग डाउट है, कोई बचा हुआ कोई शक फिर भी रह जाए, तो उसको क्लियर करने के लिए ही माइट स्टिल हार्बर, जो हो सकता है अभी भी शायद उसके दिमाग में, उस ग्राहक के मन में कोई शक हो इन रिगार्ड टू इट्स क्वालिटी, कि उसकी क्वालिटी को लेके अभी भी यदि फ्रेम की क्वालिटी को लेके उसके मन में कोई शक था, तो उसको दूर करने के लिए एडेड, उसने आगे ऐड की बात ये, इट इज़ जर्मन इम्पोर्टेड। वो बोला कि ये जर्मन है, इम्पोर्टेड है, सो ये इंडियन नहीं है, बाहर से आयात किया हुआ जर्मनी का, मेड इन जर्मनी ये फ्रेम है। तो ताकि उसकी ये बात उसने बता दी, ताकि उसको क्लियर हो जाए कि बड़ी अच्छी क्वालिटी का है। द कस्टमर एट वंस सीम्ड इम्प्रेस्ड, और कस्टमर एकदम से बड़ा इम्प्रेस्ड लगा, बड़ा प्रभावित लगा, एंड साइलेंस्ड, और बिल्कुल वो चुप हो गया ये बात सुन के। दत्ता नेक्स्ट आस्क्ड, दत्ता ने फिर पूछा, यू वांट ए प्लेन माउंट और ए कट माउंट, आपको प्लेन माउंट चाहिए, सादा माउंट, या कट किया हुआ माउंट। सो माउंट होता है जैसे तस्वीर का जो बैकग्राउंड होता है, तस्वीर की कटाई कैसे हुई है, कि प्लेन सिंपल तस्वीर सीधी फिट करनी है, या कट माउंट करना है, उसको थोड़ा सा काट के साइडों से, तो इस तरह उसको माउंट करना है, इस तरह उसको फिट करना है। प्लेन माउंट चाहिए या कट माउंट, ये पूछा। एंड वॉच्ड द पजल्ड लुक रिटर्न, और फिर उसने देखा कि दोबारा फिर वो पजल्ड लुक आ गया, फिर कंफ्यूज हो गया, जैसे पहले वो डिज़ाइन फ्रेम का नहीं चुन पा रहा, तो अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि माउंट कैसा होगा, कि उसकी कटाई कैसी होगी तस्वीर की, ये नहीं डिसाइड कर पा रहा था। अगेन ही हेल्प द मैन आउट, और फिर उसने आदमी की मदद की बाय शोइंग इज़ वेरियस माउंट्स, तरह तरह के माउंट्स दिखा के, तरह तरह की वो उसकी बैकग्राउंड की कटाई दिखा के, एंड सजेस्टेड, और ये सजेस्ट किया दैट द कट माउंट लुक्ड मोर एलिगेंट, और उसने ये सलाह दी कि जो कट माउंट है, तस्वीर को थोड़ा सा साइडों से जब काट के उसके पीछे डिज़ाइन लगाएंगे, तो वो ज़्यादा एलिगेंट लगेगा, ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, खूबसूरत लगेगा, स्टाइलिश लगेगा। ऑल राइट, लेट मी हैव ए कट माउंट देन, उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर कट माउंट ही सही। इज़ दैट ए कट माउंट, क्या इसको कट माउंट कहते हैं, ये आस उसने पूछा, पॉइंटिंग टू ए फ्रेम पिक्चर, एक फ्रेम की हुई तस्वीर की ओर इशारा करके, ऑन द वॉल, जो कि दीवार पे थी, ऑफ ए सोलफुल लुकिंग लेडी, एक सोलफुल गंभीर सी दिखने वाली औरत थी, इन एन ओवल कट माउंट, और ओवल कट माउंट था, गोल सा साइडों से अंडाकार शेप का, एग शेप का जैसे होता है, इस तरह का माउंट था, इस तरह की कटाई की गई थी तस्वीर की। आई लाइक दैट शेप, मुझे ये शेप पसंद है। विल इट कॉस्ट मच, क्या इसकी ज़्यादा कॉस्ट होगी, ज़्यादा खर्चा आएगा। उसने कहा नो, नहीं, फ्रेम माउंट ग्लास सारी चीज़ें मिला के, फ्रेम को मिला के, जो माउंट है उसका जो बैकग्राउंड है वो मिला के, ग्लास शीशे को, कांच को मिला के, ऑल विल कॉस्ट 17 रुपीज़, सारा मिला के 17 रुपीज़ इसकी कॉस्ट होगी। तो 17 रुपीज़ आजकल के हिसाब से तो कम लग रही है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से 17 रुपीज़ जो थे वो भी 1000 रुपीज़ के बराबर होंगे। तो उसने कहा कि इतना कॉस्ट है इसकी। द कस्टमर हैड एक्सपेक्टेड इट वुड बी मोर, और कस्टमर ने ये उम्मीद की थी कि शायद इससे भी ज़्यादा होगा, उसने अपने मन में तो ज़्यादा कीमत सोची थी। ही प्रिटेंडेड टू बी शॉक्ड ऑल द सेम, लेकिन फिर भी उसने प्रिटेंड किया, दिखावा किया, जैसे बड़ा शॉक्ड हुआ, उसे बड़ी हैरानी हुई वो उसका कीमत सुन के। एंड ट्राई टू बारगेन, उसने बारगेन करने की, मोल तोल कोशिश करने की, मोल भाव करने की कोशिश की कि नहीं रेट ज़्यादा है, कम करो। हालांकि उसको लगा तो कम ही, लेकिन फिर भी वो ऐसा कहने लगा। दत्ता विड्रू टू हिज कॉर्नर, दत्ता अपने कोने में चला गया, विदाउट रिप्लाइंग, बिना जवाब दिए। एंड बिगेन टू कट ए पीस ऑफ प्लाईवुड, और जाके एक प्लाईवुड का, लकड़ी की शीट का जो पीस था वो काटने लगा। द कस्टमर हंग अबाउट अनसर्टनली फॉर सम टाइम, और थोड़ी देर के लिए तो वो हंग अबाउट वहाँ पे खड़ा रहा, अनसर्टनली, बिना किसी निश्चय के, इरादे के। एंड फाइनली आस्ट, आखिरकार फिर उसने पूछा, व्हेन विल यू हैव इट रेडी, आप इसको तैयार कब कर दोगे। जब उसने देखा कि नहीं रेट तो कम नहीं होगा, तो कोई बात बिल्कुल नहीं कर रहा, तो फिर उसने कहा अच्छा चलो ये बताओ कि ये रेडी कब होगी तस्वीर। एंड बेयरली हर्ड द रिप्लाई, और उसने बेयरली, मुश्किल से ही जवाब उसको सुनाई दिया, ओवर द वाइब्रेटिंग नॉइज़ ऑफ द सा ऑन द प्लाईवुड, जो वाइब्रेटिंग, कांपने जैसी आवाज़ आ रही थी सा की, आरी की, प्लाईवुड के ऊपर, लकड़ी की शीट के ऊपर जो आरी से वो काट रहा था, तो उसकी आवाज़ में पूरी तरह हालांकि आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो उसने कहा 2 वीक्स फ्रॉम टुडे, सो आज से 2 हफ्ते बाद, सो 2 वीक्स का टाइम दिया उसने फ्रेम बनाने के लिए। दत्ता हैड लर्न बाय लॉन्ग एक्सपीरियंस, और दत्ता ने अपने लंबे एक्सपीरियंस से, अनुभव से ये बात सीखी थी, दैट इज़ कस्टमर्स नेवर केम पंक्चुअली, कि कभी भी उसके जो कस्टमर्स हैं वो पंक्चुअली नहीं आते, सही समय पे कभी नहीं आते। दे केम डेज इन एडवांस, या तो वो कई दिन एडवांस में पहले ही आ जाते थे। एंड वेंट अवे डिसअपॉइंटेड, और फिर वो डिसअपॉइंटेड जाते थे, दुखी होके जाते थे कि हमारी तस्वीर अभी बनी नहीं है।
और के मंथ्स लेटर या फिर कई महीने बाद आते थे। एंड सम नेवर टर्नड अप एट ऑल, और कभी कई तो ऐसे थे कभी आते ही नहीं थे। एंड देयर पिक्चर्स ले अनक्लेम्ड इन ए बॉक्स, और उनकी जो तस्वीरें हैं अनक्लेम्ड, बिना वारिस के, बिना कोई लेने आए, तो बॉक्स में एक डब्बे में पड़ी रहती थी उनकी तस्वीरें जो अपनी लेने नहीं आते थे। गैदरिंग डस्ट, और उन पे मिट्टी इकट्ठी होती रहती थी। एंड फीडिंग कॉकरोचेज़, और वो कॉकरोचेज़ को, एंड सिल्वर फिश जो वॉर्म है, कीड़े हैं जो अक्सर तस्वीरों पे किताबों पे पाए जाते हैं, तो वो तस्वीरें जो है वो डिब्बे में पड़ी रहती थी। उनको कॉकरोच और सिल्वर फिश इस तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं वो खाते रहते थे। देयरफॉर ही मेड फ्रेम्स फॉर दोज, इसलिए वो फ्रेम्स उन्हीं के लिए बनाता था हु केम टू हिम, जो उसके पास आते थे। एंड विजिटेड हिम एटलीस्ट ट्वाइस, और कम से कम 2 बार आके जाते थे उसके पास, बिफोर ही एक्चुअली एग्जीक्यूटेड देयर ऑर्डर्स, इससे पहले कि वो असल में ही उनके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करे, उनके ऑर्डर्स को पूरा करे। तो पहले वो वेट करता था कि पक्का इसने बनानी है, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी पड़ी थी उसके बाद जो कोई लेने नहीं आता था बाद में। तो वो इसलिए वेट करता था कि 1-2 बार आके आदमी जाए, ताकि उसे पक्का हो जाए कि इसको तस्वीर ज़रूर चाहिए, तो फिर ही उसका काम शुरू करता था वो। 10 डेज़ लेटर, और 10 दिन बाद, द टॉल, वो जो लंबा रस्टिक लुकिंग मैन, रस्टिक लुकिंग विलेजर जैसा ग्रामीण सा दिखने वाला जो आदमी था, अपेयर्ड, वो वहाँ पे आया। एंड इंक्वायर्ड, उसने पूछा, उस आदमी ने, उस कस्टमर ने, हैज़ द पिक्चर बीन फ्रेम्ड, वो आगे पूछने लगा क्या वो तस्वीर फ्रेम हो गई है। आई वॉज पासिंग बाय, मैं यहाँ से गुजर रहा था। एंड थॉट आई कुड कलेक्ट इट, मैंने सोचा मैं उसको ले ही चलूँ, इफ़ इट वॉज रेडी, यदि वो रेडी हो गई है तो। दत्ता कास्ट ए साइडवेज लुक एट हिम, दत्ता ने तिरछी निगाह से उसकी ओर देखा। एंड कॉन्टिन्यूड विद हिज वर्क, अपने काम में वो लगा रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। आई नो आई हैव कम 4 डेज़ अर्ली, वो कहता मैं जानता हूँ मैं 4 दिन पहले आ गया, आपने 2 वीक्स का टाइम दिया था, मैं 10 दिन में आ गया, 4 दिन पहले आ गया। द कस्टमर ग्रिन्ड नर्वसली, सो कस्टमर ने ग्रिन किया, उसने हंसा थोड़ा सा, दांत से दिखाए, नर्वसली, घबरा के। विल इट बी रेडी बाय ट्यूसडे, उसने कहा क्या ट्यूसडे तक तैयार हो जाएगी। दत्ता मेयरली नॉडर, दत्ता ने सिर्फ नॉड ही किया, सिर ही हिलाया, विदाउट शिफ्टिंग अटेंशन, बिना अपना ध्यान हटाए, फ्रॉम ए टाइनी नेल, एक छोटे से नेल कील से, विच ही विथ प्रिसाइज रिदमिक स्ट्रोक्स, जो कि वो प्रिसाइज, बड़े एक्यूरेट रिदमिक स्ट्रोक, जैसे बड़े ट्यून वाले स्ट्रोक्स के साथ, वार के साथ, वाज ड्राइविंग इनटू ए फ्रेम, उस नेल को, कील को एक फ्रेम में वो गाड़ रहा था, लगा रहा था। तो ध्यान उसने अपना उधर ही रखा, हटाया नहीं उससे। बट सेंस, लेकिन उसने सेंस कर लिया, महसूस कर लिया, द मैन्स ऑब्सेसिव अटैचमेंट, उस आदमी की जो ऑब्सेसिव अटैचमेंट है, ज़रूरत से ज़्यादा जो उसका लगाव है, टू द फोटोग्राफ, उस फोटोग्राफ के प्रति उसको, वो समझ गया कि ये जो आदमी है इसको काफ़ी लगाव है इस फ़ोटो के साथ, इसीलिए वो पहले आ गया, इसीलिए वो कोशिश कर रहा है जल्दी से जल्दी मुझे मिल जाए। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को कहा, देयर वुड बी ट्रबल, की ट्रबल होगी, काफ़ी मुश्किल पेश आएगी, इफ़ ही डिड नॉट डिलीवर द ऑर्डर ऑन द प्रॉमिस्ड डेट। और उसने अपने मन में सोचा यदि मैंने प्रॉमिस्ड डेट पे, तय की हुई दिन में, तारीख पे यदि मैंने ऑर्डर डिलीवर नहीं किया, इसका काम पूरा नहीं किया, तो ये परेशानी पेश करेगा मेरे लिए, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, इसको काफ़ी ज़्यादा तस्वीर की ज़रूरत है। तो ये उसने सोचा अपने मन में। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही मेड दैट इज़ फर्स्ट जॉब, उसने इसको अपना पहला काम बनाया, उसी ने यही काम सबसे पहले किया। कीपिंग ए साइड ऑल द अदर्स, बाकी सारे काम उसने साइड पे कर दिए। द फोटोग्राफ वॉज लाइंग ऑन ए शेल्फ, और ये जो फ़ोटो थी वो एक शेल्फ के ऊपर पड़ी हुई थी, अमंग मैनी अदर्स, और भी बहुत सारी फ़ोटोज़ के साथ वो पड़ी हुई थी। ही टुक इट, उसने उसको लिया, एंड केयरफुली केप्ट इट, और ध्यान से उसको रख दिया, ऑन ए वुडन प्लैंक ऑन द फ्लोर, और एक वुडन प्लैंक पे, एक लकड़ी के बेस पे, ज़मीन पे, उसको, तस्वीर को उसने रख दिया। देन ही लुकड फॉर द पेंसिल स्टब, और फिर वो पेंसिल स्टब ढूंढने लगा, पेंसिल का टुकड़ा ढूंढने लगा, फॉर मार्किंग द मेजरमेंट्स, सो मेजरमेंट्स मार्क करने के लिए, माप लगाने के लिए, निशान लगाने के लिए। एज़ यूजुअल इट वाज मिसिंग, और हमेशा की तरह नॉर्मल जैसे होता था कि वो मिसिंग था, उसको पेंसिल मिली नहीं, जैसे हमने शुरू में भी कहानी में पढ़ा था कि अक्सर ही पेंसिल गुम हो जाती थी उसकी। ही स्वेप्ट हिज हैंड ऑल राउंड हिम इम्पेशेंटली, और उसने अपना हाथ हिलाया, अपने आसपास हाथ को फैलाया, घुमाया, इम्पेशेंटली, बेसब्री से। स्कैटरिंग फ्रैगमेंट्स ऑफ ग्लास एंड वुड, और जो फ्रैगमेंट्स थे, पीसेस थे, ग्लास और वुड के, कांच के, लकड़ी के, उनको स्कैटर कर दिया, बिखरा दिया, अपना हाथ ऐसे हिला रहा था इधर उधर पेंसिल को ढूंढने के लिए।
फॉल्स शेप्स दैट ही मिस्टुक फॉर द पेंसिल, और जो फॉल्स शेप्स थी, झूठी जो शेप्स थी जिनको वो पेंसिल की तरह उसको लग रही थी, हैरेस्ड हिम, वो उसको हैरेस कर रही थी, परेशान कर रही थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जिनकी शेप पेंसिल जैसी थी, उसे लगा कि पेंसिल है लेकिन बाद में कुछ और निकला। और ये जो चीज़ें उसे परेशान कर रही थी ऑन एंड, बिल्कुल एंड तक, बिल्कुल सिरे तक, एंड स्टोक्ड इज एंगर, और उसका जो एंगर, उसका गुस्सा भड़का रही थी, उसको गुस्सा भी आ रहा था, खींच रहा था वो कि मुझे पेंसिल नहीं मिल रही। फ्रस्ट्रेटेड इन ऑल हिज अटैम्प्ट्स, और अपनी सारी कोशिशों में फ्रस्ट्रेट होके, परेशान होके, टू फाइंड इट, जो भी उसने कोशिशें की उसको ढूंढने की, ही फाइनली स्टूड अप, वो आखिरकार खड़ा हुआ, टू शेक द फोल्ड्स ऑफ हिज धोती, अपनी धोती के पल्लों को शेक करने के लिए, हिलाने के लिए। एन अल्टीमेट मूव, और ये अल्टीमेट फाइनल मूव था, आखिरी उसका जो तरीका था, विच जनरली यील्डेड रिजल्ट्स, और जनरली आम तौर पे ये इससे नतीजा निकलता था, आम तौर पे उसको सफलता मिलती थी जब वो कहीं और चीज़ नहीं मिलती थी, पेंसिल नहीं मिलती थी, तो खड़ा होकर जब धोती झाड़ता था आखिर में, तो तब तो मिल ही जाती थी। बट ही शुक द फोल्ड्स सो वायलेंटली, लेकिन उसने फोल्ड्स को, अपने धोती के पल्लों को इतना वायलेंटली, इतना हिंसक तरीके से, इतना ज़ोर से उसने हिलाया, ज़ोर ज़ोर से धोती को, दैट ही अपसेट अ टिन, कि उसने एक टीन के डिब्बे को अपसेट कर दिया, हिला दिया, डिस्टर्ब कर दिया, कंटेनिंग वाइट इनेमल पेंट, जिसमें कि वाइट रंग का इनेमल पेंट था, गाढ़ा सा पेंट था वाइट कलर का। एंड इट लैंडेड राइट ऑन द सेक्रेड फोटोग्राफ ऑफ द ओल्ड मैन, और वो जो उससे गलती से टीन का डिब्बा पेंट वाला, वाइट पेंट का, हिल गया, और वो जो डिब्बा था लैंडेड राइट ऑन, बिल्कुल पूरी तरह जाके गिरा उस सेक्रेड फोटोग्राफ के ऊपर, पवित्र फ़ोटो के ऊपर ऑफ द ओल्ड मैन। वो जो बूढ़ा आदमी था, बूढ़े आदमी की तस्वीर थी, उस तस्वीर के ऊपर पेंट का डिब्बा गिर गया। एम्प्टिंग इट्स थिक स्लाइमी कॉन्टेंट्स ऑन इट, और अपने जो उसका थिक, गाढ़ा, स्लाइमी, चिकना कंटेंट था, जो पेंट था, वो सारा खाली हो गया, पूरे का पूरा डिब्बा जो उलट गया उस तस्वीर के ऊपर। दत्ता स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, और दत्ता ट्रांसफिक्स्ड हो गया अपनी जगह पे, जैसे जम गया, जड़ हो गया, एक जगह पे अटक गया। एंड स्टेयर्ड एट द डिज़ास्टर, और उस डिज़ास्टर को, उस जो विपदा वाली बुरी घटना को स्टेयर करने लगा, घूर के देखने लगा, एट हिज फीट, जो कि उसके पैरों के पास नज़र आ रही थी। सो जो डिज़ास्टर था, वो जो तस्वीर ख़राब हो गई, तस्वीर के ऊपर जो पेंट गिरा था, उसको देखने लगा वो एक जगह खड़ा होकर जम के, एज इफ़ ही हैड सडनली लॉस्ट ऑल फैकल्टी ऑफ मूवमेंट, जैसे कि अचानक उसके अंदर जो भी मूवमेंट की, हिलने जुलने की फैकल्टी है, क्षमता है, वो जैसे ख़त्म हो गई, जैसे उसका शरीर बेजान हो गया, इस तरह वो खड़ा देख रहा था। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ इवन टू एवर्ट हिज आइज़, और यहाँ तक कि वो अपनी आइज़ को एवर्ट करना, परे करना, दूर करना, हटाना, ये भी वो कामयाब नहीं हो रहा था अपनी आँखों को हटाने से, फ्रॉम द हॉरर, उस भयानक दृश्य से, विच ही सीम्ड टू बी क्रूअली फोर्स टू व्यू, और जो कि लगता था, ऐसा प्रतीत होता कि था कि क्रूअली, निर्दयता से उसको मजबूर किया जा रहा है उस भयानक दृश्य को देखने के लिए। वो जो भयानक दृश्य की तस्वीर जो सारी ख़राब हो गई है, तस्वीर के ऊपर पेंट गिर गया है। देन हिज स्पेक्टेकल्स क्लाउडेड विद पर्सपीरेशन, और फिर उसकी जो स्पेक्टेकल्स थी, ऐनक थी, वो क्लाउड जैसे धुंधला गई पर्सपीरेशन से, पसीने से, उसको पसीना आ गया उसकी ऐनक पे भी, आँखों पे भी। एंड हेल्पफुली स्क्रीन इज़ विज़न, और हेल्पफुली उसकी मदद हुई उसके विज़न को स्क्रीन करने में, उसकी दृष्टि को धुंधला करने में उसको मदद हुई। तो पसीने की वजह से ऐनक थी उसकी धुंधली होगी, उसे अब क्लियरली नज़र नहीं आ रहा था। वैन एट लास्ट, जब आखिरकार ही फुली रिकवर्ड हिज सेंसेस, जब वो पूरी तरह होश में आया, ही सेट अबाउट रेस्क्यूइंग द पिक्चर, तो वो तस्वीर को बचाने में जुट गया। इन सच ए डेस्परेट हरी, और इतनी डेस्परेट, बेबसी वाली हरी में, एकदम से जल्दबाजी में, दैट ही मेड ए वर्स मैस ऑफ इट, कि उसने उसका वर्स मैस कर दिया, पहले से भी बुरा हाल कर दिया तस्वीर का, जल्दी जल्दी उसको ठीक करने की कोशिश में उल्टा उसने और बिगाड़ दिया तस्वीर को। ही रब्ड द पिक्चर सो हार्ड, उसने तस्वीर को इतना ज़ोर ज़ोर से रगड़ा, विद ए क्लोथ, एक कपड़े के साथ, दैट ही पील्ड ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ फिल्मी कोटिंग, कि उसने जो थिन स्ट्रिप्स थी, पतली परत थी फिल्मी कोटिंग की, तस्वीर के ऊपर वाली जो परत थी, हिस्सा था, उसको पील ऑफ कर दिया, उसको उतार दिया जल्दबाजी में रगड़ के, फ्रॉम इट्स सरफेस, अपनी सतह से। बिफोर ही रियलाइज, इससे पहले कि उसे एहसास हो, व्हाट ही हैड डन, कि वो क्या कर बैठा है। हाफ द ओल्ड मैन्स फेस, उस आदमी, बूढ़े आदमी का आधा चेहरा, एंड नियरली ऑल ऑफ हिज टर्बन, और उसका पूरे का पूरा जो पगड़ी वाला हिस्सा था,
वर गॉन, वो जा चुके थे, वो उतर चुके थे, वो पूरी परत उतर गई थी तस्वीर से रगड़ के। दत्ता हेल्पलेसली लुक्ड एट द वेनरेबल एल्डर, और दत्ता ने बड़ी बेबसी से उस वेनरेबल, रिस्पेक्टेबल, इज्जतदार एल्डर बुजुर्ग आदमी को ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थिक ब्लैक स्टिकिंग, ट्रांसफॉर्म होते हुए, बदलते हुए थिक ब्लैक स्टिकिंग काले रंग की कालिक में, टू द इनेमल स्मियर्ड ऑन द रैग, और उस इनेमल जो वाइट पेंट था जो कि रैग पे, जो फटे कपड़े के ऊपर जो इनेमल लगा हुआ था, पेंट लगा हुआ था, उसके ऊपर उसकी कालिक लग गई तस्वीर की। इन हिज हैंड, उसके हाथ में ये चीज़ पकड़ी हुई थी, तो वो देख रहा था। और ये यहाँ पे घटना घटी, बड़ी एक ऐसी घटना जिसने कि उसको बहुत परेशान कर दिया, उसको बहुत भयभीत कर दिया। सो घटना यही हुई कि वो पेंसिल ढूंढ रहा था, पेंसिल ढूंढते ढूंढते जो वाइट पेंट किया जो डिब्बा था वो उलट गया, और जो वो तस्वीर है वो पूरी तरह से ख़राब हो गई। और उसको जब पेंट को उतारने लगा रगड़ के, तो सारा उसकी जो कोटिंग थी, सारी उसकी जो सतह थी वो उतर गई, सारी वो काली हो गई पूरी तरह से, उतर के वो कपड़े के ऊपर आ गई तस्वीर, और आधा चेहरा और उसका जो पगड़ी वाला हिस्सा था वो सारा ख़राब हो गया। एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन हियर। सो इस लेसन का पहला हिस्सा हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं इस वीडियो में। विल डू द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। इट इज़ अ लॉन्ग लेसन, थोड़ा लंबा लेसन है, और इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें हमने देखा कि कैसे जो दत्ता था, जो फ्रेम मेकर था, तो उसके पास आदमी एक आया अपनी तस्वीर फ्रेम करवाने के लिए। पहले तो दत्ता लाइटली ले रहा था, लेकिन बाद में वो समझ गया कि ये जो तस्वीर है तो इसको बहुत ज़्यादा इसके साथ लगाव है, बहुत ज़्यादा इसकी रिस्पेक्ट है इसके मन में, तो इसकी तस्वीर को जल्दी फ्रेम करना चाहिए। तो लेकिन जब उसने फ्रेम करना शुरू किया तो उससे गड़बड़ हो गई, पेंट गिर गया उससे तस्वीर के ऊपर, तस्वीर सारी ख़राब हो गई। तो अब दत्ता क्या करेगा? क्या सच बोल देगा कि मेरे से तस्वीर ख़राब हो गई है, या फिर कोई वो तरकीब लड़ाएगा, कोई कुछ प्लान करेगा इस मुसीबत से बचने के लिए? तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ गोइंग टू बी इवन मोर इंटरेस्टिंग, इससे भी ज़्यादा दिलचस्प होने जा रहा है, तो ज़रूर उसको आप देखना, तभी पूरा लेसन कंप्लीट होगा। So thank you. We'll meet with the next part very shortly. So goodbye till then. God bless you all.